गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट की क्लास में थोड़ा सा ही चैप्टर कराया, ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी हमारी कल, ठीक है। हम लोगों ने फैक्टर सीख लिया कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो सीख लिया था, ठीक है। आज हम लोग इस बुक के एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा, फैक्टर आप लोग खुद करेंगे, जैसे मैंने फार्मूला बता दिया है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला या जैसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है भाई। फैक्टर जिससे नहीं आते उसके लिए वो ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है 4.2 है एनसीईआरटी का, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। मतलब हमें दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 है, तो मैंने मान लिया भाई कौन सी एक्सरसाइज है बेटे 4 एक्सरसाइज 4.2, ठीक है भाई। क्लास 10 अपना, क्लास 10 चलो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 8। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दे रखा है यहाँ। इसमें मतलब दो नंबरों का सम कितना है 27। लो जी भाई साहब, हमने दो नंबर मान लिए, ठीक है भाई। लेट टू क्या चाहिए नंबर्स, कितने नंबर से बेटे x एंड y, हिंदी में लिख सकते हो माना दो संख्याएं x और क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 182, ठीक है भाई, सही बात है। प्लस करने पर 27 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है भाई साहब 182। तो बेटा हम क्या करते हैं, या तो वहां से x की वैल्यू इसमें रख दो या y की वैल्यू रख दो इसमें। तो हमने क्या करा फ्रॉम फर्स्ट, y तो नहीं रखा रहेगा बेटे, यहाँ जाओ, y तो नहीं रखा रहा, x उधर चला गया, कितना हो गया बेटे माइनस का, और यहाँ रख दो इन 2, किस में रख दो 2 में, ठीक है भैया। x y कितने नंबर बेटे 27 माइनस x और 182, x ने 27 से करी 27x, x ने x से करी x स्क्वायर, 182 वहीं रखा है। मैंने कल बताया था पावर 2 वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसे क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो x स्क्वायर उधर चला गया प्लस हो गया, 27 में चला प्लस का, उधर जाकर कैसा हो गया 182, तो वहीं रखा ना प्लस का, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटे। इधर 0 लिख लो या इधर 0 लिख लो, अब नहीं कराऊंगा। यहाँ कौन है a कितना है 1, b कितना है 27 और c कितना है 182, ठीक है भैया। फार्मूला श्रीधराचार्य बता दीजिए एक बार जरा, x माइनस b शाबाश b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e, सब रख दोगे वैल्यू। बच्चा सोचेगा 27 का स्क्वायर कैसे करूं भैया, 27 की गुणा 27 की मल्टीप्लाई 27 से कर दिया, ठीक है भाई, कर लेंगे सर। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पर रख देना, तो किस वैल्यू निकल जाएगी आगे बात समझ में। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया तीसरा हो गया बेटे, कौन सा हो गया तीसरा। मुझे कल को आकर आप लोग बताएंगे, और जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता दें आंसर, ठीक है भाई। या एक्सरसाइज का है 4.2 का 3 अपना आंसर शीट में जाकर देख लो, ठीक है भाई। इसे बता दे जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन 3 करने के बाद हम लोग किस पर पहुंचते हैं, इधर देखो, अरे विद्वानों इधर देखो, देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का 4.2 का क्या कहता है आपसे कि ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताइए क्रमागत एक के बाद एक आने में जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365, जिनका स्क्वायर करूं दोनों का और उन्हें जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो मैंने दो नंबर मान लेता हूं, ठीक है। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव क्या नंबर्स कितने हैं भाई साहब x और दूसरा कौन है x प्लस 1, इसमें का दोनों का स्क्वायर करो x स्क्वायर और क्या बेटे x प्लस 1 का फुल स्क्वायर, बराबर में कितना आता है, किताब वाला कहता है 365। माना दो क्रमागत संख्या है x और क्या है बेटे x प्लस 1 है ना, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो। तो अब फुल स्क्वायर खोलते हैं भाई, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई, या फिर कह लो आपको 2 फिर इनटू में x आएगा, फिर इनटू में कौन आएगा 1, 365 कराकर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में 0, x स्क्वायर 2x स्क्वायर,
365 में से जाएगा तो 364, 2 एकम 2, 2x आ गया, ठीक है भाई। और ये 364, 364, ओके। 2 अंदर 2x हो गया आपका। सब में से कुछ कॉमन है, दो कॉमन, सर 2 कॉमन लो और कहाँ फेंक दो, 0, एक बच गया, यहाँ से 2 गायब हो गया, ये 2 डिवाइड करेगा, 2 अंदर 2, 2 8 दा 16, 2 दा 4। अब करता हूँ मैं, यहाँ कौन है 1 और यहाँ भी कौन है, ये कितना है आपका 1। अच्छा बेटे एक बात और ध्यान रखना, बहुत सा बच्चा सोचता है यार 365 को पहले 365 में से जब 1 घटा तो 364 बचा, उसे पहले क्यों लिखा, पहले पावर 2 लिखो, फिर x की पावर 1 और फिर सबसे लास्ट में जिसके पास कोई भी x नहीं, इस फॉर्म में लिखा करें आप लोग, ठीक है भाई। ax² प्लस के bx और प्लस के c, पावर 2 पावर 1 और फिर कुछ नहीं, ओके। b कितना है 8, c कितना है 182, 2 सही है। अब b कितना बेटे -8 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर 4, a कितना है 1 और c कितना है ओ भाई साहब माइनस का 182 है, तो ब्रैकेट में कर लो बेटे, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। a कितना आपका 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8, 4 8 32, 4 एकम 4 3 11, सही है भाई। 4 दूना 8, 4 8 32, 4 कम 4 और 3 7, गलती हो गई थी बेटे, 2 अंदर 2, 728 में जोड़ो 729 भैया, 729 किसका होता है स्क्वायर, 27 का, किसका होता है बेटे 30 तक याद कर लो आप लोग, देखो भाई है ना 27 का होता है, तो माइनस प्लस 27, इधर देख बेटे क्या नाम है तेरा अक्षान, इधर देख लो प्लस का लिया हमने, माइनस छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि माइनस लूंगा तो फिर आंसर किसमें आएगा माइनस में, लेकिन किताब ने बोला पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, धन पूर्णांक लेने हैं, तो 27 में से गया 26 का आधा 13, अब क्या था ये, एक x और एक क्या था x प्लस 1, तो x 13 आ गया, हमारे जो नंबर है ना, हमारा जो नंबर है x और x प्लस 1, तो यहाँ 13 प्लस 1 तो कितना आएगा बेटे 13 और 1 दोनों क्रमागत आए ना, क्रमागत बोलते कॉन्स्टिट्यूटिव आए, एक के बाद एक आने वाला, तो देख लो 13 और 14 है, 13 का स्क्वायर कर लो 14 का स्क्वायर कर लो, दोनों जोड़कर कितना आएंगे, ये आंसर चेक करने का तरीका भी है आपका आंसर आएगा 13 14, यहाँ रख कर देखो 13 का स्क्वायर करो 14 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 196, 6 और 9 15, 9 और 6 15, 15 16, 1 और 1 2, आंसर भी चेक कर सकते हो आप लोग, उतारे इसे बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जैसा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आप लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का है 4.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की साइड भागते हैं जल्दी से। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी जरूर आपकी, ध्यान रखना, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसी वजह से मैं एक एक करा रहा हूँ, इनमें से टकरा सकता है आपको कोई सा भी। 5th क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं भाई जरा बेटे। 5th क्वेश्चन में इसने बोला है 4.2 का 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसने बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन इंग्लिश में बोलता हूं बेटे, इसने बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है भाई, 5वां क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस टाइप से, यहां से ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, लूंगा बहुत बच्चे खुले हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री बेटे, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हिंदी में तो बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई। मर्जी है आपकी, परपेंडिकुलर यानी लंब इसे मान लो या आधा इसे मान लो, तो अगर मैंने एंगल यहां लिया है तो मैं इसे लंब मान रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं बेटे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तुम्हारा बचा बेस, बोले तो बेटा जी आधार, कोई दिक्कत किसी को। अब किताब वाले भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोले तो लंबाई, लंबाई तो ये है सर परपेंडिकुलर, वो किससे भैया, क्या बोला इसने, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी जो लंबाई है
वो इस बेस से कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है भैया, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यही मान लो, पहले बेस नहीं पता ना तुम्हें, बस ने बोला है लंबाई बेस से कितनी कम है? 7 कम है। तो पहले बेस तो पता हो, तो मैंने मान लिया भाई साहब, लेट बेस कितना है आपका? x है। तब ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अरे वाह भाई वाह, वो कौन था? इससे 7 कम, तो x माइनस 7। तुमने बोला ना उसने कि परपेंडिकुलर बेस से कितना कम है? 7 कम, x माइनस 7। और भाई साहब हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण दे दिया इसने, हाइपो दे दिया बेचारे ने, कितना? 13। पाइथागोरस किस किसके याद है? अरहान भाई बताओ, पाइथागोरस h स्क्वायर बढ़िया प्लस b स्क्वायर, मतलब कहने का क्या है? हिंदी वाले को बोलो ना, कर्ण स्क्वायर, हाँ लव स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है भैया, ऐसे बोल दो, इसके भी याद है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी हाइपोटेन्यूज की कितनी बेटे? 13। परपेंडिकुलर कितना आया? x माइनस 7। और बेटे बेस कितना आया? x। किसी को कोई परेशानी है? सारी चीज तुम्हारे सामने है, दिक्कत तो नहीं भाई, बता दो। होल स्क्वायर बुलाओ, कौन बुला रहा है? पहले की पावर 2, दूसरे की पावर 2, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आपका? सॉरी स्क्वायर छोड़ दिया 13 का, 13 का स्क्वायर छोड़ दिया। तो 13 का स्क्वायर कितना था भाई साहब? 160। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना? स्क्वायर 169, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 2 7 द 14x। ये 169 प्लस का उधर आएगा हो गया माइनस का। इधर कौन बचा? ये बचा आपका 2x स्क्वायर, ये बचा आपका कौन? माइनस के 14x। पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। 169 में से 49 घटा लो, शायद 120 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 लिख लो या इधर लिख लो। सब में से कुछ कॉमन दिख रहा? 2 14 120, 2 कॉमन है क्योंकि 2 सबको काट देगा, इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा। 2 कॉमन लिया, यहां से 2 गायब। 2 ने 14 को कितने बार काटा बेटे? 7 बार काटा। 2 ने 120 को कितने बार काटा? 60 बार काटा, यानी 6 बार। ये 12 को 6। अब अपना वही फार्मूला, कौन सा? इसके बाद निकाल, फैक्टर कर लो इसके बाद भाई आप लोग, ठीक है। और फैक्टर जिससे नहीं आते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना बेटे? 2 सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें आप लोग क्या निकालोगे? सुन लो, x की वैल्यू आएगी तो x से क्या पता चलेगा तुमको? बेस पता चलेगा। बेस पता चल गया तो फिर क्या पता चल जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, उसमें से कितना घटा देना। आपसे एक चीजें तो पूछी है कि बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है ना। हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है, कितना दे रखा है हाइपोटेन्यूज भैया? 13। हाइपोटेन्यूज तो अब तो जान गए होंगे यार, हिंदी वाले जान गए होंगे ना हाइपोटेन्यूज क्या। कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भाई? ठीक है बेटे, उतार लो जल्दी, आंसर बताओ इसका, ठीक है भाई। कल को आकर है ना, या कमेंट में बताओ। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कौन सा भाई? आपका 5th। आंसर जाकर देखें इसका भाई, ठीक है। और यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, दोनों पता चल जाएगी, बेस भी पता चल जाएगा और परपेंडिकुलर भी। अच्छा जी, अब बात आती है हम लोगों का 6th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लैंग्वेज वाला मैं जानकर नहीं छोड़ रहा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। भाग जाता मैं अगर ओनली क्वेश्चन के होते क्वेश्चन तो। छठा क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोल रहा है इसमें। ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day। एक इंडस्ट्री है या एक मान लीजिए फैक्ट्री है यार अपने लैंग्वेज में, वो कुछ बर्तनों का निर्माण कर रही है, एक दिन में बर्तन बना रही है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो बर्तन बनाए उसने टोटल, उसमें से हर एक का जो रेट है वो कितना है? 3 more than twice the number of article produced on that day। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसने ये बोला है कि एक बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री है, जो क्या बना रही है? कुछ बर्तन बना रही है एक दिन में ना। अब ये नहीं पता भाई कितने बना रही है, 50 बना रही है, 100 बना रही है, 1000 बना रही है, 1 करोड़ बना रही है, लाख बना रही है, कितने बना रही है? बर्तन बना रही है वो एक दिन में कुछ, ठीक है। उसने बोला है कि हर एक आर्टिकल का यानी हर एक बर्तन का जो रेट है वो क्या है? जो उस दिन बर्तन बने ना, अब पता नहीं 50 बने, 100 बने या करोड़ बने हैं, उसके 2 गुने से कितना है? 3 ज्यादा।
दोबारा से बोल रहा हूं इस लाइन को। इसने ये बोला है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, हमने किसी पर्टिकुलर दिन में देखा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो बनाने में खर्चा आ रहा है एक बर्तन का, वो 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना है? 3 ज्यादा। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने जिस दिन को चुना है उस दिन में बर्तन कितने बने हैं। ठीक है भाई, जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री रोज ही 50 बर्तन बनाए या 100, ऐसा हो सकता है भाई किस दिन ज्यादा काम चल जाए, किस दिन कम काम चल जाए, तो मेरे को नहीं पता कि उस दिन कितने बनाए। तो सबसे पहले बेटे यही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, that नंबर ऑफ आर्टिकल, माना बर्तनों की संख्या, ऑन ए पर्टिकुलर डे। कितना आपका x, हिंदी में भी लिखता हूं, दिक्कत नहीं किसी को। माना किसी दिन बने आर्टिकल यानी बर्तनों की संख्या कितनी बेटे? x। ठीक है भाई, ये हिंदी में। अब बंदा बोलता है कि टोटल बर्तन कितने बनाए तुमने? x बनाए। अब ये कह रहा एक बर्तन को उठाओ और उसके बनाने में जो पैसे लगे वो सुन लो जरा। ठीक है, एक बर्तन की लागत, लागत को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। क्या बेटे? एक आर्टिकल की, एक बर्तन की लागत। क्या कहता है? जो तुमने बर्तन बनाए, कितने बर्तन बनाए तुमने? x, उसके 2 गुने से। x बर्तन बनाए, उसके कितने गुने से? 2 गुने से। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। ठीक है, तो 2x प्लस में 3, ये एक बर्तन की लागत होगी। कितने बर्तन की लागत होगी? 2x प्लस 3, एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3। और x क्या है? बर्तनों की संख्या टोटल जो दिन बनाए जो बने। अब ये कहता है कि अगर, आगे क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसने बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो लगा है कंपनी का खर्च या इंडस्ट्री का जो खर्च लगा वो ₹90 का लगा है। कितने रुपए का लगा? समझे ना कौन सी सम की बात चल रही भाई? उस पूरी इंडस्ट्री का एक दिन में कितना खर्च हुआ बर्तन बनाने में? और क्या छोटे छोटे बर्तन बना रहे हैं क्या, या जाने कौन से टाइम की बात है? कितना खर्च हो गया टोटल एक दिन का? 90 रुपए। अब खुद सोचो बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बर्तन का मूल्य कितना है आपका? 2 रुपए है। एक मिनट सुन लीजिए, एक बर्तन का मूल्य कितना आपका? 2 रुपए। और मैंने टोटल बर्तन बनाए हैं 100, तो उस दिन का खर्चा कितना हो गया कंपनी का? जल्दी बोलो। 200। एक बर्तन का मूल्य कितने रुपए है? 2 रुपए। और कंपनी ने बनाया उस दिन कितने बर्तन? 100 बर्तन। तो भाई टोटल खर्चा कितना हुआ कंपनी का? 200 रुपए। आगे बात समझ में? यहां भी देखो, एक बर्तन का मूल्य कितना है? 2x प्लस 3, और बर्तन कितने बनाए उसने? x। तो एक का रेट का जो मल्टीप्लाई है वो किससे कर दो? x से। टोटल आ जाएगा, और टोटल के अंदर रखा कितना वाले ने? 90 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3, वो किसके बराबर बेटे? 90 के बराबर बेटे। x ने 2x से करा तो कितना हो गया? 2x का। x ने 3 से करा तो कितना हो गया? 3x। 90 इधर आकर कैसा हो गया? कुछ कॉमन नहीं है। a तुम्हारा 2 है, b तुम्हारा 3 है बेटे, और c तुम्हारा कितना है? लगाओ, आ जाओ। x इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस अपॉन में b कितना बेटे? 3। भैया 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। चलो जी, ये भी अच्छी बात है। 2a, a कितना है भैया? 2। अब आ जाओ, नेक्स्ट करो जल्दी। -3 तो ये है, प्लस माइनस, भैया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 टू द 8, 8 9 द 8 9 72, 720 हो गया। ठीक है, 2 1 द 2, सॉरी 2 टू द 4 हो गया भैया। -3 प्लस माइनस, अच्छा ये 720 में 9 जोड़ा तो 700, और 729 किसका बताया था अभी? 27 का। 27 निकल गया बेटे। माइनस मत लेना, क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होती बेटे, है ना? माइनस में नहीं होती संख्या। बच्चों की संख्या, बर्तनों की संख्या, या जानवरों की संख्या, जो भी है वो कभी भी किसमें नहीं होती बेटे? नेगेटिव में नहीं होती। तो नेगेटिव छोड़ दीजिए, आपने क्या किया? प्लस का 27 लिया। आपको पता 27 में 3 गया तो कितना बच जाएगा? 24, और 4 6 24। x इक्वल टू 6। कितने बर्तन बनाए बस ओनली उस दिन? 6 बर्तन कुल बनाए हैं। एक बर्तन का मूल्य भी निकाल देता हूं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल।
ये रहा, कितना है बेटे? 2x, x डिनोमिनेटर रख दूं मैं 6, 3 2 6 12 और 3 देख लो। अब सुन लो, अब आंसर आएगा। देखो बेटे कितने बर्तन बनाए? 6। और एक बर्तन का रेट कितना है? मल्टीप्लाई करना 15 की 6 से 90 आएगा। कितना खर्चा था टोटल? तो आप इन क्वेश्चनों में आंसर भी तुम्हारे सामने है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आना चाहिए? तो बेटे ये क्वेश्चन था आपका, है ना। ये 4.2 एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है। इसे उतारे, टाइम बचता है तो देखते हैं आगे। पहले जल्दी करो, पहले से उतार जल्दी। ये हो गया आप लोगों का 4.2 एक्सरसाइज, क्या हो गई पूरी कंप्लीट, पता। तो ये आप लोगों को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है भाई। इनसे ही सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी आप लोगों की। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें है परफेक्ट स्क्वायर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या करना भैया? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। हिंदी में कहते हैं बेटे पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है भैया। कंप्लीटिंग दी परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग दी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इधर देखें जरा बेटे, समझ लो। पहला रूल क्या है इसमें, समझ ले जरा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटे जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में रखा रहता है, ठीक है। का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए भैया? 1। कितना होना चाहिए? हाँ 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, मस्ट बी 1, ठीक है। ठीक है जी सर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जो x की पावर 1 है उसके कोफिशिएंट का क्या करना है? हाफ करना है। x की पावर 1 के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर यानी स्क्वायर इन पावर 2 जोड़ना और घटाना है। बस खत्म, 2 पॉइंट में खत्म। क्वेश्चन उठाता हूं आपकी बुक का। पहले क्वेश्चन रखा है 4.3 का। एक्सरसाइज कौन सी है अब आपकी? 4.3, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है भैया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। आ जाओ सुन लो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² माइनस 7x प्लस 3। आ जाओ बेटे जरा, इधर देखो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है? पहला रूल क्या है सर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। देखो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कितना रहा? कोफिशिएंट का लफ्ज है ना, मल्टीप्लाई में कौन रखा है? गुणा में कौन रखा है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में कितना है? 2। तो पहले से 2 को हटाओ। सर कैसे हटाएं 2 को? बेटा 2 कॉमन ले लो, चाहे हो या ना हो, सब में से 2 कॉमन ले लो। यहां से तो चला गया, जिसके पास नहीं है उसके कहां जाता है? डिवाइड कर। जिसके पास नहीं है उसके कहां जाएगा? घटाने में, ठीक है। 2 फेंक दो 0 में। किसी को कोई परेशानी नहीं? 2 उठा के 0 में फेंक दिया आप लोगों ने। जिसके पास नहीं था उसके कहां चला गया? डिवाइड में चले गया, ओके। अब उसके बाद से दूसरा पॉइंट आपने बोला जो भी x की पावर 1 है, ये तो x की पावर नहीं हो रही, x की पावर 1, x की पावर 1 के पास कौन? x की पावर 1 का कोफिशिएंट का हाफ करो, 7/2 का हाफ। देखना जरा, 7/2 को और 2 से डिवाइड दो तो 7 कितना हो जाएगा? 4, 2 to the 4 हो गया, ठीक है भाई। चलिए 7/2x, 7/4 का स्क्वायर जोड़ना है, 7/4 का स्क्वायर क्या करना है? घटाना है। देख लो x की पावर 1 के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ना और क्या करना है? घटाना है। उसका स्क्वायर जोड़ा, उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है भाई। अब 2 फार्मूला आपको माइंड रखना है, देख लो इधर को। a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका होता है? माइनस का होता है। और अगर a² प्लस में 2ab प्लस में b² तो ये किसका होता है? प्लस का स्क्वायर।
किसका स्क्वायर होता है भैया? प्लस प्लस का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लो जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीनों प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, और अगर ये बीच वाला माइनस हो गया तो फिर माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो जरा, पहले की पावर 2 हो रही है, दूसरे की पावर 2 हो रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? माइनस आ रहा है, माइनस बेटे बीच में क्या है? माइनस। तो जिनकी पावर 2 है ना उन्हें उठा लो, x को और किसे उठा लो? 7/4 को, और ये माइनस ना तो बीच में क्या रख दो? माइनस होल स्क्वायर। आगे कौन रखा? इन तीनों का होल स्क्वायर बन गया बेटे। हमारे क्वेश्चन में देख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/2x, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3/2 बराबर में कितना? 0। कोई दिक्कत है भैया? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटे। 16 और 2 के टेबल में कौन आता है? 16 के टेबल में वही नंबर आएगा, 2 के टेबल में 16 ही आता है, तो एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया? यहाँ कर लेते हैं सर, ठीक है भाई। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 16 और 2 का एलसीएम कितना आ गया भैया? 16 आ गया। जिसके नीचे 16 रखा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे रखा रहेगा, माइनस का 49 वही रखा उसका, ठीक है भाई। और भैया 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है? 8 टाइम्स आएगा ना, तो 8 के अंदर ट्राई कर दो, 8 3 दा 24 बराबर में 0, 49 से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 25 और ये 16, ठीक है भाई। x माइनस 7/4, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 16 होल स्क्वायर कर दिया, माइनस x माइनस 7/4 बराबर में 0। बेटे दो फार्मूला तो ये हो गए, और तीसरा फार्मूला ये है हमारा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ना है और एक बार हटाना। अब देखो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो रहा था, एक बार तो इन्हें क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है, यानी इसमें ये जोड़ दिया, और एक बार x माइनस घटा दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, दोनों का एलसीएम तो सेम है, ठीक है। 4 7 में से 5 गया, माइनस के 2, दोनों का एलसीएम तो कितना है? बिल्कुल सेम, -7 और -5 माइनस के 12, 2 टू द 4 हाफ हो गया ये, 4 3 द 12, लो भाई फैक्टर हो गए आपके, और फैक्टर हो गए तो एक बार इसे 0 रखो, x माइनस हाफ को 0 रखो तो माइनस हाफ उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और दूसरा रखो x माइनस 3 को 0 रखो तो माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा बेटे। तो एक बार आपने इसे 0 रखा और एक बार आपने इसे 0 रखा, इसे उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, इसका आगे करेंगे हम लोग कल, ठीक है।